अच्छा, जो इसका कंटेंट है वो है RBM ईयरली। अब हमें इसमें बनाना है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग इधर आता है। ये बढ़ता कब है? जब हम इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये कम कब होता है? जब हम एसेट डिस्पोज करते हैं, क्योंकि जो एसेट जा रहा है वो अपने साथ अपना प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन लेके जा रहा है, और ये होता है उसका CD। सबसे पहले देखते हैं बेटा, हम ओपनिंग आपको बैलेंस दिया हुआ है 20,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का आपको ये दिया हुआ। अब सबसे पहले इसमें आपको करना क्या होगा कि जो डिस्पोजल हुई है ना मशीनरी, उसका मुझे निकालना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके थे हम, क्योंकि जो अब हमने बेचा है तो उसका हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अपने पास से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो एसेट जा रहा है अपने साथ अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेके जा रहा है। अच्छा, ईयरली मेथड है, तो देखिए हमने ख़रीदा कब था? 2015, तो डेप्रिसिएशन लगेगा 2015 2016, क्योंकि 17 में हमने बेच दिया है, तो जिस साल बेचा है उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। अब हम देखते हैं बेटा, जो मशीन बेची है उसकी कॉस्ट कितनी थी आपके पास? 30,000। 2015 का डेप्रिसिएशन कितना होगा भाई? 10% होगा इसका, ये आ रहा है 3,000। नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 27,000। और 2016 का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है भाई? 10% का 2,700। 2017 का हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ईयरली मेथड है, जिस साल बेचा है उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो इसका मतलब है इस पे जो टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है वो लग चुका है 3 + 2 27 हो चुका है 5,700। ये जो हमने एसेट बेचा है उसमें हम इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके थे, तो हम उसको डिस्पोज में कर देंगे। क्यों कर देंगे बेटा? जो एसेट जा रहा है वो अपने साथ अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेके जा रहा है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कम होता है तो वो डेबिट होता है। ठीक है भाई। अब हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट, यानी कि जो एसेट्स हमारे पास रखे हुए हैं साल के एंड तक, हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। अब हमने एक न्यू मशीनरी खरीदी है भाई, न्यू मशीनरी हमने देखें खरीदी है 10,000 की। अब ये न्यू मशीनरी है 10,000 की। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, जो पुराना डेप्रिसिएशन होता है वो आप माइनस करते हो। अब क्योंकि ये नई मशीनरी है तो उसका कोई पुराना डेप्रिसिएशन नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली उसका 10% पे लगा देंगे, जो कि आ रहा है 1,000। अब जो रिमेनिंग मशीनरी है हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। रिमेनिंग मशीनरी पे, रिमेनिंग लिखा है भाई। मशीन कितनी थी हमारे पास? 50,000। अब ईयरली मेथड में क्या होता है बेटा, जो मशीन बेची है उसका उस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। तो हमने जो है ये मशीन बेची है तो उसको मैं अपने पास से माइनस कर दूंगा 30,000 को। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 20,000 पे मशीनरी पे। अब क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ था आपके पास? आपके पास दिया हुआ था 20,000, ये दिया हुआ है। ठीक है भाई। अब जिस तरह से हमने कॉस्ट को माइनस किया, इसी तरीके से उसका हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे, जो कि कितना आ रहा है बेटा? वो ये आ रहा है 5,700। तो जो रिमेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो कितना रह गया बेटा हमारे पास? 14,300। अब कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो ये आ गई नेट बुक वैल्यू, और इसका हम 10% डेप्रिसिएशन लगा देंगे, ये आ रहा है 570। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1570। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1570। ठीक है भाई। दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये CD भी आ जाएगा। थैंक यू।